गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। जैसा कि आपने जो अपनी पिछली दो वीडियो में देखा कि अपन ने मादा जनन तंत्र के बारे में बात करी थी। ठीक है, पहली वीडियो में अपन ने किसके बारे में बात करी थी? अपन ने बाह्य जननांग के बारे में बात करी थी। सेकंड वीडियो में अपन ने आंतरिक जननांग के बारे में बात करी थी। अब अपन इसके अंदर जो ये वीडियो है आज की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर अपन गर्भाशय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला अपने पास के अंदर जो आता है ना पार्ट, वो आता है यूट्रस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, जो गर्भाशय जो होता है ना, वो पियर शेप्ड होता है। पियर मतलब नाशपाती के आकार का। ठीक है, पियर शेप होता है नाशपाती के आकार का। गर्भाशय की जो पोजीशन होती है ना, वो एंटी वर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड होती है। कैसी होगी? एंटी इवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड होगी। ठीक है, एंटी इवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड होगी। तो इसको कैसे समझेंगे? इसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये, ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया, है ना। अब ये यहां से कलर चेंज कर लेते हैं इसका अपन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ना, ये यहां से ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो जो ये ग्रीन कलर का है ना, ये क्या है? ये है अपने पास के अंदर यूट्रस, मतलब गर्भाशय। और जो ये है ना, ये है अपने पास के अंदर वेजाइना। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होगा, अपन कलर चेंज कर लेते ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल होता है अपने पास के अंदर 120 डिग्री का। ये जो एंगल होता है ना, ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस एंगल को अपन बोलते हैं कौन सा एंगल? इस एंगल को अपन बोलते हैं एंटीवर्टेड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एंटीवर्टेड। और इस वाले एंगल को अपन क्या बोलते हैं? उल्टा हो गया। इस वाले एंगल को अपन बोलते हैं एंटी फ्लेक्स। ये इस वाले एंगल को अपन बोलते हैं एंटी फ्लेक्स्ड। और इस वाले एंगल को अपन बोलते हैं एंटी वर्टेड। ठीक है, तो कुछ इस तरह के का शेप होता है यूट्रस का। अब इसका एंटी वर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड होने के कारण क्या होता है? यूट्रस प्रोलैप्स नहीं होता, मतलब यूट्रस बाहर की तरफ नहीं आता है। ठीक है, तो जो ये जो पार्ट होता है ना, ये यहां से ये वाला, ये बॉक्स के अंदर है, ये कहलाता है, ये कहलाता है यूट्रस। ठीक है, इसके अंदर जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये कहलाएगा फंडस। ठीक है, ये कहलाएगा बॉडी। ठीक है, ये हो गया फंडस, ये हो गया इसकी बॉडी, है ना। तो अब अपन बात करते हैं वन बाय वन करके यूट्रस के हिस्सों के बारे में। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है ना इसके अंदर, वो आता है अपने पास के अंदर कॉर्नुआ। ठीक है, कौन सा आता है? वो आता है अपने पास के अंदर कॉर्नुआ। तो जो कॉर्नुआ जो होता है ना, इसमें क्या होता है? ठीक है, तो ये जो अपने पास में स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसके पीछे ये यूं घूम के एक स्ट्रक्चर आती है, यूं घूम के। इसको अपन डार्क कर देते ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको अपन बोलते हैं कौन सा? राउंड लिगामेंट। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर आती है यहां से नीचे से। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ठीक
ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये जो तीन स्ट्रक्चर जहां पर आकर मिलती है ना, मान लो यहां पर मिली, ये तीनों स्ट्रक्चर जहां पर आकर मिलती है ना, इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, इस पार्ट को अपन कहते हैं कॉर्नुआ। इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, इस पार्ट को अपन बोलेंगे कॉर्नुआ। तो जो कॉर्नुआ होता है ना, ये पेस मेकर ऑफ यूट्रस कहलाता है, मतलब गर्भाशय का पेस मेकर होता है। प्रसव के दौरान ये क्या करता है, यहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तो ये कहलाता है कॉर्नुआ। ठीक है, अब अपन बात करें फंडस। फंडस वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला, ये जो पार्ट था ये था अपने पास के अंदर फंडस। ठीक है, तो जो फंडस होता है ना, ये डोम शेप का होता है। ठीक है, डोम शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कॉर्नुआ के कहां पर उपस्थित होगा, ये कॉर्नुआ के ऊपर की साइड में स्थित, ऊपर स्थित होगा। ठीक है, अब आता बॉडी, है ना, यूट्रस की बॉडी, ये अपन ने बात करी थी ना यूट्रस की बॉडी की, तो ये हो गई यूट्रस की बॉडी। ठीक है, कॉर्नुआ के नीचे स्थित होती है यूट्रस की बॉडी, और अंदर गर्भाशय के अंदर मेजर यूट्राइन कैविटी का फॉर्मेशन करती है। मेजर यूट्राइन कैविटी कौन सी, ये वाली, ये जो है ना, ये क्या है, ये मेजर यूट्राइन कैविटी, इसका फॉर्मेशन कौन करता है, इसका फॉर्मेशन करती है बॉडी। अब आता अपने पास के अंदर इस्थमस। ठीक है, जो यूट्रस का जो सबसे लोअर पार्ट होता है ना, या सबसे जो निचला हिस्सा होता है ना, वो क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है। और ये किसके पास में होगा, ये इंटरनल ओस के पास में होगा। अभी अपन बात करेंगे आगे इसी वीडियो के अंदर कि इंटरनल ओस क्या होता है और एक्सटर्नल ओस क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटरनल ओस के पास में, अगर इंटरनल ओस कौन सा पार्ट होता है, यूट्रस और सर्विक्स के बीच का पार्ट क्या कहलाता है, इंटरनल ओस कहलाता है। इस्थमस की लंबाई कितनी होती है, 1/2 सेंटीमीटर होती है, 0.5 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। ठीक है, तो जो पार्ट थे ना, जो अपन ने पढ़े थे, कॉर्नुआ, फंडस, बॉडी ऑफ यूट्रस, इस्थमस, ये किसके पार्ट थे, ये सारे गर्भाशय के पार्ट थे। अब अपन बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस। हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस का मतलब है कि जो यूट्रस है ना, उसके अंदर कौन कौन से लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है यूट्रस के अंदर, जो 1, 2, 3। ठीक है, ये अपन कैसे पढ़ेंगे, ये अपन पढ़ेंगे बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ सबसे भारी जो लेयर होती है ना, वो कौन सी लेयर होती है, वो कहलाती है अपने पास के अंदर पेरीमेट्रियम। क्या कहलाती है, पेरीमेट्रियम कहलाती है। बीच में जो लेयर आती है वो कहलाती है मायोमेट्रियम। ठीक है, तीसरे नंबर मतलब जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है ना, वो कहलाती है एंडोमेट्रियम। क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम कहलाती है। तो मैं आपको बताता हूं, जो ये रेड कलर से जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है अपने पास के अंदर, ये है अपने पास के अंदर एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसके बाद में आता है ग्रीन, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है कौन सी है, ये कहलाता है मायोमेट्रियम। ठीक है, इसके बाद में आता है ये इस कलर से जो है, ये कौन सी है, ये अपने पास के अंदर पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो ये तीन लेयर प्रेजेंट होती है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, जो पेरीमेट्रियम होगी ना, ये सबसे कौन सी होगी, भारी, सबसे भारी होगी ये। मायोमेट्रियम मसल लेयर होगी, ये मस्कुलर लेयर होगी, मतलब मसल से बनी हुई लेयर होगी, और एंडोमेट्रियम होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो लिविंग लाइगेचर होता है ना, वो कौन सा होता है यूट्रस के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, लिविंग लाइगेचर, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस,
वो कौन सा होता है? लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस जो होता है ना, वो होता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, कौन सा होता है लिविंग लाइगेचर? किसको बोलते हैं लिविंग लाइगेचर? अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम को। तो आपको ध्यान रखना है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है यूट्रस के अंदर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, और जो एंडोमेट्रियम होती है ना, वो कौन सी क्या कहलाती है? वो लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस या फिर लिविंग लाइगेचर ऑफ गर्भाशय कहलाती है। अब अपन बात करते हैं सर्विक्स। ठीक है, जो यूट्रस मतलब जो गर्भाशय का जो सबसे निचला हिस्सा होता है ना, वो क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स की लंबाई, ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं कौन सा पार्ट। ये जो मैंने व्हाइट कलर की लाइन बनाई है ना, यहां से लेके ये दूसरी व्हाइट कलर की लाइन, इसके जो बीच का जो पार्ट है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सर्विक्स। ठीक है, अब जो सर्विक्स होता है ना, ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर तो 2.5 सेंटीमीटर होगा, बट जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी ना, उसके अंदर ये 4.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट में 2.5 सेंटीमीटर और प्रेग्नेंट वुमेन में 4 to 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब क्या होता है? ये वह स्थान होता है जहां सर्विक्स वेजाइना में खुलता है। तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर इंटरनल ओस, थे ना, इंटरनल ओस। तो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में एक ओस प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। ठीक है, जहां पर क्या होता है? सर्विक्स और वेजाइना आकर मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नल्ली पैरस फीमेल होती है ना, नल्ली पैरस जिसने कभी भी कंसीव नहीं किया, उसके अंदर तो ये गोलाकार होता है। ठीक है, और मल्टी पैरस जिसने 2 या 2 से ज्यादा बार कंसीव किया और डिलीवरी भी की है, तो उसके अंदर ये होता है स्लिट लाइक। स्लिट लाइक मतलब ऐसा, इस स्ट्रक्चर का होगा। ठीक है, क्या? इंटरनल ओस मल्टी पैरस फीमेल के अंदर, और नल्ली पैरस फीमेल में कैसा होगा? यू राउंड। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये है अपने पास के अंदर इंटरनल ओस, और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली अपने पास के अंदर एक्सटर्नल ओस। ठीक है, यूट्रस और सर्विक्स के बीच में इंटरनल, और सर्विक्स और वेजाइना के बीच में एक्सटर्नल ओस। ठीक है, ये 2 ओस प्रेजेंट होते हैं अपने किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वेजाइना की। ये एक फाइब्रोमस्कुलर होलो ऑर्गन होता है। फाइब्रोमस्कुलर मतलब ये मांसपेशियों का बना हुआ होता है, और होलो ऑर्गन होता है मतलब खाली ऑर्गन होता है। ठीक है, ये यूट्रस को किससे जोड़ता है? ये यूट्रस को जोड़ता है सर्विक्स से। किससे जोड़ेगा? सर्विक्स से। ठीक है, एक सेकेंड, इस यहां पर ही शायद मिसप्रिंट रह गया है। ठीक है, तो जो ये यहां पर क्या लिखना है आपको, यहां पर ध्यान रखना है, यह यूट्रस को किससे जोड़ता है? ये यूट्रस को एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मतलब बाह्य जननांगों से ये क्या करेगा? जोड़ेगा। ठीक है, ये यूट्रस को बाह्य जननांग से जोड़ता है। ठीक है, मतलब कि यूट्रस और जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? वो करती है वेजाइना। ठीक है, वेजाइना का जो फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है? ये मेंस्ट्रुअल ब्लीड को बाहर निकलने के लिए रास्ता प्रदान करता है। यह प्रसव के दौरान बच्चों को निकलने के लिए रास्ता प्रदान करता है। मतलब ये क्या होता है? ये बर्थ कैनाल होती है। ये क्या होती है? ये होती है बर्थ कैनाल। ठीक है, और वेजाइना के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं डुडिनियल बेसिलाई बैक्टीरिया। जी, ड्यूडिनल बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं ना, ये क्या करते हैं? जो वेजाइना की एक स्पेसिफिक पीएच होती है ना, उसको मेंटेन करने का ये काम करते हैं। तो ये कब अपीयर होते हैं? ये अपीयर होते हैं प्यूबर्टी में, मतलब टीनेज के अंदर।
टीनेज के अंदर तो ये अपीयर होता है, और जो मीनोपॉज मतलब आफ्टर 50 ईयर, आफ्टर 50 ईयर ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ वेजाइना की, सॉरी फंक्शंस ऑफ डुडिनियल बैक्टीरिया की। तो जो डुडिनियल बैक्टीरिया है ना, ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, किसके अंदर, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टिक एसिड के अंदर ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, अब अपने पास के अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, क्या आता है, पाउच ऑफ डगलस। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, तो मैं आपको बता देता हूं, जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये क्या, ये है ब्लैडर। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये है अपने पास के अंदर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये यूट्रस, ये क्या है, ये अपने पास के अंदर वेजाइना, ये क्या है अपने पास के अंदर, ये है एनस। ठीक है, क्या है, एनस। और जो आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, ये क्या, ये है पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम लेयर, पेरिटोनियम लेयर कौन सी थी, पेरिटोनियम लेयर वो थी जिसके अंदर सारे जो अपने एब्डोमेन ऑर्गन है ना, वो रखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये पेरिटोनियम, और देखो यहां से स्टार्ट है, सब ऑर्गन को ऊपर से घेर रखा है, फिर ये यहाँ पर यू नीचे आके ये ऊपर, और यही है। तो जो ये है ना पूरी, ये क्या है, पेरिटोनियम है। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, ये वाली, ये देखो, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। क्या बोलते हैं अपन इसको, बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अपन बोलेंगे पाउच ऑफ डगलस। और पाउच ऑफ डगलस जो होता है ना, ये कहां पर होता है, ये पेरिटोनियम लेयर के अंदर होता है। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं, मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, पेरिटोनियम लेयर जो कि वेजाइना और एनस के बीच में उपस्थित होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। मतलब जो पेरिटोनियम लेयर वेजाइना और एनस के बीच में होगी और वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना, तो अपन यहीं से क्या करते हैं, यहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो अपन ने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा, अपन ने इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो गर्भाशय के बारे में पढ़ा, गर्भाशय के पार्ट पढ़े थे अपन ने। सबसे पहला पढ़ा था फंडस, सॉरी, फिर पढ़ा था कॉर्नुआ। ठीक है, फिर पढ़ा था बॉडी ऑफ यूट्रस, फिर पढ़ा था क्या, स्थमस। ठीक है, इसके बाद में अपन ने बात करी थी वेजाइना के बारे में, और लास्ट में अपन ने पढ़ा था पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।